के संबंध में हम कर रहे हैं। पैराग्राफ ये पढ़ तो लिया था, ये पेज 596 का नीचे का। परंतु प्रारंभ सर्वदा ही इस ढंग से नहीं होता। साधक प्राय धीरे धीरे ही आगे ले जाया जाता है और मन के प्रथम रुझान तथा प्रकृति द्वारा रुझान की उस विषय वस्तु के प्रति पूर्ण स्वीकृति के बीच एक दीर्घ अंतराल होता है। बहुत ज्यादा बड़ा बीच के अंदर समय लगता है, हो सकता है जिंदगी लग जाए। पहले तो प्रकृति के बारे में सचेतन ही नहीं होते। माँ ने ये इसका जो वर्णन, प्रैक्टिकल वर्णन है, वो माँ ने किया है इसका, इनका कि ये कैसे अराइज होती है, कौन से मूवमेंट से पता चलता है कि प्रकृति स्वीकार नहीं कर रही। ये इंट्रोस्पेक्शन के और के तरीके माँ की अगर आप पढ़ते हो, उसमें व्यवहारिक पक्ष इसका है। ओवरव्यू या डिटेल में श्री अरबिंदो बताते हैं, सारी बातें बताते हैं, पत्रों में बताते हैं, पर वो बड़ी इंटेलेक्चुअल या इस तरीके की भाषा है, अब हर जने की पहुंच ही नहीं है कि वो कह क्या रहे हैं। माँ इसके अंदर बताती है आपके ऐसा मूवमेंट है, धीरे 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 जाओ, उसको देखो, आप ये पाओगे कि कोई न कोई चीज छिपी हुई है, कोई न कोई चीज ऐसी है जो आहत है, वो कुछ चाहती है, उसका रूप एक, बाहरी आपके जीवन में वो कर रही कुछ और है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, ये कैसे बताया जाए। बहुत ज्यादा सर्च लाइट सिंसियरिटी की चाहिए, तब जाके तो व्यक्ति उस राइट मूवमेंट को पकड़ पाएगा। अच्छा, ये तो ये है, सतह पे लगता है बड़ा इनोसेंट सा, और भीतर जाके पता चलता है यार ये तो तू महत्वाकांक्षा को पोषित कर रहा था इतने दिन। आम व्यक्ति को तो बेचारे को पता क्या चले, साधक 15 साल बाद, 20 साल बाद पता चलता है उसको, अच्छा ये तो महत्वाकांक्षा थी। इनको कैसे पता किया जाए कि 15 साल आपकी प्रकृति पता नहीं क्या क्या करेगी, गुरु के सानिध्य में कैसे रहने देगी आपको, वो कहने साधना कर लेगी। ये सारे घूम रहे हैं ना, आप देखते हो जो इस साधना की लाइन में आ भी जाते हैं, या जो जो तपस्या की लाइन में आ गए। ये एक्चुअल में प्रश्न है, क्योंकि जब माँ श्री अरविंद का पढ़ते हैं, जिस डिटेल का काम करने की बात की जा रही है, वो तो वो कैसे, वो है नहीं, उस खेल में ही नहीं है। वो तो एसेटिसिज्म में इस सारी गुत्थी को छोड़ के, और वो कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए इसका भी कुछ पता नहीं। अगर आप इंटेलेक्चुअली भी इसको समझने की कोशिश करो, आपको यार कर क्या रहे हैं, क्या ये काम उन्होंने किया है जो माँ ने बताया है? नहीं, उनको सेंस ही नहीं है। माँ जो बताती है आपकी एक एक कॉर्नर्स को कैसे देखना, कैसे उसको प्योरीफाई करना, माँ बताती है ये तो, माँ के वर्क्स के अंदर है। अच्छा, अगर आप ही कर लो, व्यक्ति को लगता है चलो मैं इसको ढूंढ लूंगा, अरे यही तो गड़बड़ा जाओगे। ये तो आपको सजेस्ट करेंगे, आपके गुरु सजेस्ट करेंगे, और वो तब कर पाओगे जब आप उनको सजेस्ट करने दोगे। ये एक बड़ी जबरदस्त बुद्धि है। ये जब से योग की सीरीज चल रही है, तब से तो ये मेरे बड़ा एक गंभीर प्रश्न सा लगा हुआ है, बेचारे व्यक्ति करे क्या अब इसके अंदर। उसको हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है कल्टीवेशन की। नहीं तो आपके तो मैं कर लूं इसको, मैं ही सर्च कर लूंगा। और माँ कहती है ब्लीडिंग रूट्स, डिजायर को उसकी ब्लीडिंग रूट्स से वो जड़ जमाए हुए है। अब आप बताओ, आपके कोई चीज ऐसी है, कोई जैसे मस्सा भी है, उसको कहे ब्लीडिंग रूट से उसको उखाड़ लो, तो आप कहते यार क्या कर रहा है, छोड़ दे इसको। वैसी वो मूवमेंट आपके रूट्स के अंदर गया हुआ है, और उसको उखाड़ना ये कैसे हो पता नहीं। प्रार्थना तो करते हैं। ये समस्या है। समस्या जितना हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा गहराई से प्लांटेड है, क्योंकि सावित्री में भी है, लाइफ के ऊपर एक कर्स है, जो जीवन है उसके ऊपर एक अभिशाप है।
सावित्री में भी है कि उसने देखा, जब ये जगतों में गया, लाइफ के जगतों में जब जाता है आपके अश्वपति, तो उसने उसकी आंखों में एक पेन देखा, दर्द देखा, गहरी तकलीफ देखी। तो आप ये देख सकते हो लाइफ एट लार्ज, अगर आप थोड़े से सेंसिटिव हो, आप कह दो यार ये बात क्या है, सारा प्रयास या तो इसको सेटिस्फाई करने का है, या दूसरा कहता है अरे ये बेकार है, इसको छोड़ के जाओ। लाइफ तो अभी कोई वैभव में तो है नहीं, क्योंकि वैभव तो भगवान को देने से आता है। ये गुत्थी जब तक सुपरमेंटलाइज नहीं हो, तब तक तो इनको कैसे किया जाए। ये मूलभूत समस्याएं हैं, यही समस्याएं साधना की है, यही मोटी समस्या है ये साधना की। तो रुझान आपका होना एक चीज है, पर प्रकृति सारी उस रुझान के प्रति स्वीकृति कर ले, पहले तो बेचारी बनी रह जाए उस दबाव के अंदर, ये एक बड़ी बात है। भाई दीर्घ अंतराल तो यात्रा तय करोगे तो ही तो होगा, यात्रा के बीच में ही भाग खड़े होगे उस दबाव को, क्योंकि आपके ऊपर जो क्रिया करी जा रही है, यदि वो दबाव आप सहन नहीं करते तो आप कैसे कर लोगे। हर चीज का एक दबाव है, उसका एक अनुशासन है। प्रकृति पूर्ण स्वीकृति करती नहीं, और इसके बीच की मैंने समस्याएं बताई आपको, और जो समस्याएं कौन सी है क्या है ये बिल्कुल पता नहीं चलता। व्यक्ति सोचता है ये ठीक है, और वही चीज निकलती है गड़बड़। और जिसको वो मानता था गड़बड़, जिससे वो सोच रहा था ये मेरी कामनाएं हैं, इसको मैं हटाऊं, इसको मैं शुद्ध करूं, वो आपकी रक्षा किए हुए थी। प्रज्ञा एक भीतर की जानती है, जिसको आप अपने अवगुण कहते हो, उन्होंने तो आपकी अंतरात्मा की रक्षा करी हुई थी। जिनको आप कहते हो मैं तो बड़ा धर्मनिष्ठ व्यक्ति हूं और मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ये नहीं, या पता नहीं क्या क्या, ये एक बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। और हर जना इससे एकदम, सामान्य व्यक्ति तो इस खेल में नहीं है। जो इस खेल में आया है, उसको इतना वो ओपन हो कि माँ उसको कम्युनिकेट कर पाए, आप में क्षमताएं हैं और है, ये इतना ज्यादा बवंडर और बवाल है। साइकिक चेतना के बिना और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं तो खाली आपको एक समस्या बता रहा हूं कि रुझान आना एक चीज है, और आपकी प्रकृति उस चीज को स्वीकार कर ले, उसके अंदर बहुत ज्यादा लंबे समय की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी गांठें भरी हुई है। और वो गांठें क्यों हैं, उसका कारण मैंने बताया। श्री अरविंदो ने कहा अभी मैं वो चीज करना ही नहीं चाह रहा। श्री अरविंद ने क्लियरली, मैं कल पढ़ रहा था, उन्होंने फ्रेम किया, और दूसरे योगों में और मेरे योग में ऐसा नहीं, कोई साम्य नहीं है, पर इसमें एक फंडामेंटल अंतर क्या है, उन्होंने पॉइंट वाइज बताया, एक दो तीन चार ऐसे। ये है, ये श्री अरविंदो ने साफ साफ की, ये अंतर है। पर पहले तो ये क्या करना है, खाली मानसिक तरीके से समझने के लिए बहुत फर्क पड़ता है इससे। इससे जो निम्न जो चीजें हैं उन पे बहुत लगाम लग जाती है। आप अगर सोचना विचार करना, जो मैं ये कह रहा हूँ यार बात क्या है फिर, खाली श्री अरविंद के योग में नहीं, औरों में ऐसी क्या बात है, प्रकृति को कैसे फिर बाद में कंट्रोल करते होंगे, और ऐसी क्या आफत है फिर। प्रारंभ में उस विचार के प्रति केवल एक जीवंत बौद्धिक अभिरुचि, एक प्रबल आकर्षण तथा प्रयास का रूप अपूर्ण हो सकता है, या कदाचित इस प्रयास को संपूर्ण प्रकृति का समर्थन प्राप्त न हो। ये कैसा दिखता होगा, जैसे प्रारंभ में विचार के प्रति जीवंत बौद्धिक अभिरुचि। आपके जीवन में कोई ऐसी चीज भाई करना ये चाहिए, आप किसी एक व्यक्ति को सामने रखो, सपोज चार्डविक को रखते हैं, उसके मन में कि भाई ये रास नहीं आ रही, ये चीजें कुछ पता करते हैं, फिर बाद में आपको किसी ने कुछ सुन रखा है, अगर उसकी पीड़ा है तो भाई कहते हैं भारत में कुछ मिलना चाहिए, उस व्यक्ति के पास चलते हैं, कुछ पुस्तक देखते हैं, कैसे करें कैसे करें। तो जीवंत बौद्धिक अभिरुचि, कि भाई ये वाली चीज तो नहीं रुचती, ये वाली चीज जो है जो आपके अभिरुचि की है, रुझान उधर होना शुरू होता है। प्रबल आकर्षणी तथा प्रयास का रूप अपूर्ण हो सकता है। अपूर्ण क्या, व्यक्ति चलता रहता है,
कई व्यक्ति ऐसे हैं जो बेचारे उस सेटअप में अपने आप को लगाए तो रखे हुए हैं सामान्य जीवन के, पर वहां वो अपने आप को प्रूव, क्योंकि उनका रुझान है ही नहीं उधर, डिसाइसिव लीडर आ नहीं पा रहे। उनमें बहुतों के अंदर से कोई कोई जो कहता है कि चलो कुछ समय अब इधर भी देते हैं, चलो एक अपने ऋषिकेश में गुरुजी हैं उनके पास भी चलेंगे। अरे भाई मैं साल में देखो 1 महीने उनके पास रहता हूँ, फोन वोन भी बंद कर देता हूँ, मैं सारे काम, फिर बाद में यहाँ। अब वो एक धीरे धीरे ये है कि आकर्षण है, फिर भी ये डिसाइसिवली अभी आया नहीं, जीवंत बौद्धिक अभिरुचि नहीं, अभी तो आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है जो जीवन का ढांचा है, फिर उससे आगे चलता है। फिर आप एक व्यक्ति को सामने रख के देख सकते हो वो व्यक्ति कैसा दिखेगा। भाई मैं तो ठाकुर जी के 7 टाइम की आरती है या जितने टाइम की भी आरती है, या मैंने अपने व्यापार भी अब तो ठाकुर जी के हिसाब से ही कर लिया, मैं तो वृंदावन चला गया, मैं अपना आजीविका वहीं जितना मिल जाता है साहब, मैं बढ़िया हूँ। या मैं वहां चला गया, मैं पौंडीचेरी चला गया, मैं तो इस तरीके का एक प्रबल आकर्षण ये भी हो सकता है। प्रयास का रूप अपूर्ण हो सकता है, या कदाचित इस प्रयास को संपूर्ण प्रकृति का समर्थन प्राप्त न हो, यह निर्णय या यह रुझान किसी बौद्धिक प्रभाव द्वारा थोपा गया हो। बौद्धिक प्रभाव आपके ऊपर है, आप पढ़ रहे हो, कोई आपको पता नहीं कि भी पढ़ते हैं, पढ़ने का एक अच्छा लगता है। श्री अरबिंदो अच्छी बात कह रहे हैं भाई, ये एक नई चीज है। आप शिक्षा जगत से हो सकते हो, आध्यात्मिक होना कोई सारी आध्यात्मिक थोड़ी है, आप शिक्षा जगत से हो, और बड़ा आपने चारों तरफ शिक्षा के अलग अलग रूप, और आपके एक्चुअल में प्रश्न है यार शिक्षा क्या होनी चाहिए। आप कोई आध्यात्मिकता में प्रवेश कर गए ये वाली बात नहीं, पर हाँ ये प्रश्न तो हो ही सकता है, ये शिक्षा इस व्यक्ति ने करी, इसके परिणाम ये बच्चे नहीं, यार ये तो फिर बाद में क्या, इसमें क्या आया। अगर आप थोड़ी अकल लगाते हो तो आप कहते हो फिर अंत परिणाम क्या है इसका, इसने वही तो काम बस थोड़े से अलग पैकेट के अंदर कर लिए, आदमी तो वो का वो है। आपके कहीं न कहीं डिससैटिस्फैक्शन है उन चीजों के प्रति, उत्तर का पता नहीं, ये मूवमेंट हो सकता है। आपको वो चीज रास नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, ये तो दूसरा कहता है तो तेरे को चाहिए क्या, आप कहे यार ये नहीं पता क्या चाहिए, तो ये वाली तो अच्छी नहीं लग रही। तो आपका रुझान, हाँ ये माँ जो शिक्षा के बारे में कह रही है समझ में तो नहीं आ रही बात, पर इसमें कुछ लगता है, और दूसरी वाली में तो पता ही नहीं, और दूसरी वाली में तो ये निश्चित है ये तो गर्त में जाना है। तो ये निर्णय या रुझान किसी बौद्धिक प्रभाव द्वारा थोपा गया हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति जो स्वयं सर्वोच्च के प्रति समर्पित एवं निष्ठावान हो के प्रति व्यक्तिगत स्नेह व श्रद्धा द्वारा निर्धारित हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो, अरे भैया मेरे को तो नहीं पता, मैं तो ये व्यक्ति कह दे मैं इसके लिए बस हो गया यार, और मतलब मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, इसको सहायता कर दे तो भी मेरा काम हो गया। जब ये चातुर्मास के लिए आते थे चैतन्य महाप्रभु, इनके साथ वो लोग आ जाते थे, उनको ना आध्यात्मिकता का पता, न कोई और चीज का पता, उनको तो उनसे स्नेह था ऐसे व्यक्ति के प्रति, और ये भी सोच के नहीं कि वो सर्वोच्च के प्रति समर्पित है या नहीं, ये हो सकता है, और एक सहज आकर्षण हृदय का हो सकता है, वो तो सबसे पावरफुल चीज है। अच्छा वो चातुर्मास के बाद उनको फिर बाद में वो जाने के लिए तैयार नहीं होगा, हम तो नहीं जाएंगे, तो बहुत उनको समझा बुझा के ऐसी उनको सौगन शपथ दिला के, ये नहीं करोगे तो मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसे भाग जाऊंगा, ये करके बड़ी मुश्किल से रोते रोते सारे के सारे चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के, और वो ये इसमें चैतन्य चरितावली के अंदर वर्णन है, ऐसे लोगों के प्रति आपकी निष्ठा हो सकती है, पर इसमें बहुत ज्यादा चक्कर है। आप ये सोचिए कि विवेकानंद जी अगर इसके अंदर भ्रमित होके रामकृष्ण जी को छोड़ के पवहारी बाबा के पास जा सकते हैं, तो ये लाइकली सिनेरियोज जो बता रहे हैं श्री अरबिंदो यहाँ पे, ये बड़े रेयर केसेस में जहां होते हैं थोड़ा थोड़ा मूवमेंट चलता रहता है, बड़ी ही पेचीदा और बड़ी ही विचित्र और बड़ी ही अद्भुत है ये। पर जीवन का वास्तव में यही है कि इस चीज में आप अवेक हो गए, ये एक
नवजन्म है, एक्चुअल में नवजन्म है, उससे पहले तो यदि मैं थोड़ा भी विचार करता हूँ, दम घोटू है। थोड़ा भी विचार करो तो आप सांस के लिए तड़पने लगते हो कि यार कैसे जी रहे हैं, उनको महसूस ही नहीं हो रहा। ये एक जीवन में दूसरी आवश्यकता भी हो सकती है, इसके प्रति व्यक्ति जागृत ही नहीं होता। अजब चीज है ये, अजीब ही बात है। और जो थोड़े बहुत अवेक भी हो गए, वो फिर उसी चू चू के मुरब्बे में के अंदर लग रहे हैं, थोड़ा ये कर रहे हैं, अरे यार डिसाइसिवली ये कर। श्री अरविंद ने कहा भी मैंने सारी चीज देख ली, सारे साक्षात्कार कर लिए, ये सुप्रामेंटल के बिना नहीं हो सकता, तो इधर उधर की बात करो ही क्यों, सीधे जड़ तक जाओ ना। प्रकृति देखेगी, थोड़ा सा ये कर लूं, आधा घंटे ये कर लूं, थोड़ा सा ध्यान कर लूं, थोड़ा सा, अरे सारे ही कर लो, सारे ही नहीं कर लो, पर उसका उत्प्रेरण आप करोगे तब तो हमेशा गलत जाओगे ही। माँ आप क्या चाहते हो, मेरी प्रकृति उसको भला मानती है या बुरा मानती है, माँ मैं तो हूँ वो ही करूंगा। ये एकमात्र ये एटीट्यूड ही आपको डिलीवरेंस दे सकता है। और अगर आप थोड़ा भी अगर इस जगत को देखते हो, कोई न कोई जाके कहीं न कहीं जाके वहां आपका पेट्रिफिकेशन, प्रस्तरीकरण हो जाएगा, पत्थर हो जाओगे। कोई आर्ट में हो जाएगा, कोई किस में हो जाएगा, कोई, अरे टॉप मोस्ट उदाहरण आंख के सामने रखो, आप अपने आप को वहां पाओ, अपने आप को देखो, वैसे फिर तो अगर थोड़ी बहुत भी सुरुचि होगी, आपको लगेगा यार यहाँ तो फंस गए, ये तो कोई नहीं। एक्चुअल डिलीवरेंस तो ये है, माँ जो चाहे वैसा आपके माध्यम से हो, फ्लॉलेसली हो, कमी हो तो कमी पड़ी रहे, बेसी हो तो बेसी है, पर आपकी ये पुकार तो सच्ची हो, इसके बिना मेरे को और कोई डिलीवरेंस नजर नहीं आती, इस साइकिक एटीट्यूड के बिना। ये ही आपको लेके जा सकता है, और कोई दूसरा मार्ग और कोई दूसरी पद्धति पहले तो फ्रेम ही नहीं कर पा रहे, वो जगत के उद्देश्य को इस तरीके से फ्रेम नहीं कर पा रहे जिस तरीके से श्री अरविंद और माँ कर रहे हैं। इस तरीके से ये योग की बात है, इसमें बाहरी रूप से आप कोई अनुष्ठान कर रहे हो, आप वो फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उन पे नहीं, मेन बात तो इस मनोविज्ञान के ऊपर है। ठीक है दीपक, यहाँ तक तो अपन जो बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो आप जगत को देखो तो डिलीवरेंस नहीं है उसके अंदर, और सफोकेशन महसूस होता है, अरे ये क्या है ये। इसमें मेरे को लगता है दो तरह की बात है, दो तरह की कैटेगरी चुनने की। एक तो जिनके स्पष्ट पुकार आ गई है, जो अपन ने कल पढ़ा था, जिनके पुकार आ गई है, उनके कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम बेसिकली नहीं रहती। ठीक है, वो समस्याएं जो भी हैं वो चल रही हैं, लेकिन फिर भी वो गड़बड़ नहीं होता। और दूसरे वाले ये वाले हैं उन लोगों की जिनके कोई एक लेवल पे इंटेलेक्चुअली या हार्ट में या किसी न किसी एक पॉइंट पे कुछ समझ में आया है, कोई प्रकाश दिखा है, और उसकी ओर वो अपना जीवन को मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो कैटेगरी होगी। बाकी तो तीसरी कैटेगरी तो ऐसे हो गए जिनके कुछ है ही नहीं है, जो वेजिटेट कर रहे हैं जीवन में, उनकी बात अलग है। लेकिन अब जो ये लोग चल रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो जिस भी तरीके से, जिस भी एक जन्म दो जन्म, वो तो मतलब वो कितना भी लग सकता है समय, लेकिन वो ठीक है। इसमें पथभ्रष्ट की गुंजाइश पूरी है सेकंड वाले सेक्शन के अंदर, जिसमें कि भई आपको बौद्धिक अभिरुचि है, लेकिन बाद में आप वापस वो हो सकते हो। फिर इसमें एक लेकिन डिलीवरिंग बात ये भी है कि स्पिरिचुअल डेस्टिनी कैन नॉट बी वैनिश, मतलब खत्म नहीं की जा सकती। स्पिरिचुअल डेस्टिनी आपकी रहेगी, जो भी प्रोग्रेस आपने किया है। नेहा विकर्म नाशोस्ति प्रत्यवाय विद्यते वाली बात भी है। तो मतलब बहुत वैसा, मतलब ठीक है, मतलब ये दो दूसरी कैटेगरी जो लगता है कि मैं मेरे बारे में सोचता हूँ, तो भी अंकल जी का जो जीवन देखते हैं, हमारे आसपास में जो चीजें देखते हैं, तो उससे अपन को फील होता है, या एक प्रकाश दिखता है, एक आशा दिखती है कि हाँ भाई ये काम करने का एक उदाहरण मिलता है, तो उससे अपन चलने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ ये चीज है। हाँ ठीक है, वो ले लिया, पर जो माँ इसकी प्रक्रिया बताती है, मतलब मैं तो एक मेंटल ओवरव्यू की बात देख रहा हूँ अब प्रकृतियों की। हाँ, नहीं, प्रक्रिया प्रक्रिया बहुत बहुत नीरस है, बहुत तकलीफदेह है, वो जैसी भी वो तो है, वो तो उसका तो, लेकिन वो पहले वाले में तो वो तो वो उतनी तकलीफ वाली बात लगती ही नहीं है। जैसे मीराबाई को कोई वो वैसी तकलीफ वाली बात लगती ही नहीं है कि भाई हाँ, जिधर उनका टर्निंग डिसाइसिव हो गई, नजर आ गया, तो वो तकलीफदेह चीजें हमको लग सकता है कि कितनी तकलीफ में है, जहर पीना पड़ रहा है, सब कुछ है, लेकिन उस सामने वाले को जो व्यक्ति उस पे ले जाया जा रहा है, द पर्सन हु हैज बीन कैरिड अवे ऑन दैट पाथ, उसके लिए वो तकलीफ दे वैसी नहीं होती। तकलीफ तो खैर है ही, फिजिकल तकलीफ तो जिसको भी तकलीफ है तो है ही,
वो बात तो, लेकिन इस वाले में तो पूरी समस्याएँ हैं ही। भाई उसमें ऐसा है कि उसके तकलीफ के आयाम चेंज हो गए। इसलिए हम जो कहते हैं वो वाली तकलीफ नहीं, पर वो ऐसी तकलीफ जो सावित्री में पढ़ो। अरे भाई ये चीज तो माँ और श्री अरविंद के वो कह रहे हैं, आज तक किसी अवतार ने, किसी मनुष्य ने और किसी महात्मा जी ने, किसी ने वो पीड़ाएं नहीं उठाई जो मैंने उठाई हैं। और माँ ने अपने शेर का 10 गुना ज्यादा उठाया है। यही सावित्री के बारे में जब उसको लास्ट में उसने कहा कि भी तेरे को क्या चाहिए, कहना ना मेरे को व्यक्तिगत नहीं चाहिए। तो जब उसको कहा कि अब तूने ये अस्वीकार किया है तो अब तू तकलीफ के लिए तैयार हो जा। एक्चुअल में तो हमारे सारे शब्द ये जो हैं, सो मैं तो इसके ऊपर खाली विचार कर रहा हूँ। हो सकता है आप डिसाइसिवली मतलब और कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हो और 25 साल बाद में ये डिस्कवरी, और यार ये तो तुम महत्वाकांक्षा ही कर रहे थे इतने दिन। तो सीरियस साधक जो अपनी प्रकृति की गांठों को हाथ में ले लेता है और उनको जब करना शुरू करता है, उसकी कह रहा हूं मैं। उसके बिना तो खैर ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हम देखें तो उस साइकोलॉजी में जो जिसको आई ही नहीं ये चीज, वो कहाँ है। मैं तो खाली एक मेंटल सुरुचि की या इसको आउटलुक की एक एक पर्सपेक्टिव की एक कि आ जाता है तो भी क्या होता है। तो भी कोई बहुत अपनी कोई सीरियस सिंसियर आदमी है उसकी टॉर्च में ही वो समस्याएं अराइज होंगी। नहीं आप आश्रम में आ सकते हो, आप बाहर कहीं भी। बात आश्रम की और उसकी नहीं है। अगर सिंसियर व्यक्ति नहीं है वो मतलब एक स्तर के ऊपर जाके आप महात्मा जी बन जाओगे। मैं तो हो गया परफेक्ट, मैं तो सिद्ध हो गया। मां श्री अरविंद के योग में ऐसी कोई कि आप सिद्ध हो, वो तो सुप्रामेंटल को तो मिनिमम लेवल बता रहे हैं। अब ये क्या है, एनी हाउ चलो इसके अंदर और आगे चलते हैं। पर मैं तो ये कह रहा हूँ ये श्री अरबिंदो जो अलग अलग सिनेरियोज दे रहे हैं, और उसके साथ साथ ये कि फिर डिलीवरेंस किस चीज में, और ये हमारे बीइंग में। मैं तो खाली ये बात कर रहा था कि इस एटीट्यूड के बिना और किसी में डिलीवरेंस नहीं हो सकती कि माँ एक उनसे विनीत भाव, आप चाहें वैसे ही सारे समय, और कोई यस, भाव के अंदर। एग्ज़ैक्टली। यही बात क्योंकि अब ये जो रूट घुमा के जब मैं मेरे जीवन को देखता हूँ, तो जब मतलब मेरे पास जिस समय 1994 में चॉइस थी, जैसे कि तुम्हारे सामने थी, तो तुम वहाँ पर जून आश्रम में फाइनली अपने आप को वहाँ लगाया। अब घूम फिर के अब 2024 में आकर के वो मतलब 30 साल घूम कर के आए, लेकिन इस 30 साल में जो भी चीज़ें कुछ सीखी गई हैं, वो भी आगे काम में आने वाली हैं, जैसा भी है वो भी चीज़ें होने वाली हैं। तो भई बहुत एब्स्ट्रैक्ट रूप में बात करने से मैं मेरे बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरे चीज़ जो भी वर्ड्स हैं, मेरे लिए आज कितने काम के हैं या मेरे लिए कितनी उसमें से निकाल सकता हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कि वो है। और वो आगे के लिए भी एक वो गाइडिंग लाइट भी बनते हैं, और देखो क्या होता है। माँ के सामने तो नतमस्तक होके बैठने के अलावा तो और बात भी क्या कर सकते हैं। यही एक एटीट्यूड है जिसमें थोड़ी डिलीवरेंस लगती है, नहीं और कोई तो दूसरा आप कितना भी कितनी उछाल मारो। हाँ, क्योंकि अगर इस मैग्नीट्यूड ऑफ द एफर्ट रिक्वायर्ड या जो है वो अगर आप देखो भौतिक ब्रह्मांड का विस्तार देखो, तब तो आपको सेंस आता है यार कहाँ किसका ईगो पाल रहा है। साइकोलॉजिकल ब्रह्मांड का विस्तार देखो या साधना में जो आपसे मांग की जा रही है उसका विस्तार देखो, तो आदमी लग रहे यार तू तू तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तू तो बोना है उस तरीके से। तब थोड़ी डिसेंसी आती है। यही श्री अरविंद ने ये माया वाले में ये डिस्कशन किया है। अगर आप अपने अहंकार को देखते हो और उसके और फिर बाद में चारों तरफ को देखो, तो आपने तो अपने आप को केंद्र मान रखा था, पर ये कायनात को कोई मतलब नहीं है आपसे। पर श्री अरविंद ने कहा कि अगर आप इसको ही करके डिप्रेशन में आ जाओ तो ये भी एक कोई बात नहीं है कि आप इतने नगण्य हो। तो एक बड़ी, हम तो खाली एक माइंड को विकसित करने के लिए और एक धीरे धीरे इस एटीट्यूड, अगर आप आपका ये एटीट्यूड सही, आपने ये ट्रेस करके मेंटली भी ये एटीट्यूड लिया, अरे यार यही चीज करने की है, तो आपने काफी बड़ा ग्राउंड कवर किया है। ये वाली चीज भी सुख नहीं दे सकती, ये भी नहीं दे सकती, ये भी नहीं दे सकती। अगर आप ये विचार करना नहीं स्वीकार करते तो दूसरी चीजें आपको ड्राइव करेंगी।
आप चालित होगे और आप सुचिंतित तरीके से करोगे तो स्थितियां आप उसको अपने तरीके से मोल्ड कर पाओगे निश्चित रूप से, इसमें कोई बात ही नहीं है, बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है ये। अब आप लोगों का भी कोई इस तरीके से आप कैसे देखते हैं? अनिल जी, मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ मैं क्या? दीपक तो परफेक्टली समझ रहा है, दीपक को तो खैर बात ही वही है। हाँ नहीं, उसको तो थोड़ा बैकग्राउंड पीछे मिला हुआ है ना, वो भी फर्क है। तो अब ये तो बात तो बिल्कुल सही है सर, मतलब बहुत कठिन है डगर प्रगट की, मतलब जो ये एम है या जो गोल है जो अपन ढूंढ रहे हैं, तो वो मतलब इतनी आसान नहीं है। ये तो पहले आपको मान के तो चलना ही पड़ेगा, कठिनाई तो आएंगी ही आएंगी। मतलब उससे डर के अगर हट रहे हो तो फिर तो वो प्रयास जो है आपका बढ़ नहीं पाएगा। तो ये तो मतलब मतलब सरल पथ नहीं है, ये तो आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा। दिक्कतें आएंगी क्योंकि वो साफ कह रहे हैं, और जिन्होंने भी पाया है वो इतना आसान से मिला नहीं है किसी को। और फिर भी आपको लग रहा है कि भाई वो खजाना इतना अनमोल है कि भाई मुझे वहां जाना ही है, जब ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। ये एक आवश्यकता, इनएविटेबल आवश्यकता के रूप में आता है, बाकी इस तरीके से फ्रेम हो ये जरूरी नहीं है। नहीं हो सकता। ये कि मेरे को ये चाहिए, ये नहीं, मेरे को भगवान चाहिए, ये इस रूप में आए आए, ये मूवमेंट कुछ और है। जीवन में ये कैसे ट्रांसलेट करता है, हर जने के अपने अपने तरीके से करता हाँ है। वही वही मैं कह रहा हूँ, सबका अलग अलग रास्ता हो सकता है, लेकिन वो उसका ही होगा, यूनिक होगा बिल्कुल। और इस आवश्यकता को वो विशेष कोई डिफाइन कैसे करें? व्यक्ति कहता है अब जो हो सो हो, मतलब यही करूंगा। और हाँ फिर अल्टीमेटली ये अगर कोई साहस कर पाए अपनी प्रकृति के अंदर कि मैं तो जड़ में काम करूंगा, ये अरे भाई ये लेख लिखने से काम होगा, लेख लिखने से ही होगा, अब इधर उधर ढूंढने से क्या होगा? आपको कोई भी चाहे कितना भी मुश्किल लग रहा हो, जो चीज करने से होगा वही करने से होगा। हाँ तो उससे बिल्कुल। नजर क्यों बचाया जाए, पहले वही किया जाए। हाँ तो वो ये वर्जनाएट तोड़नी पड़ेगी सब, बिल्कुल वो तोड़नी पड़ेंगी आपको, ये अदरवाइज वाली कोई चीज तरीका अगर आ नहीं। जाए कि मैं तो करूंगा, जो होनी हो सो हो, और उसके अंदर फिर माँ, और ये करते रहो, फिर इसमें आप पाएंगे कि ये भी ठीक था। वो मतलब आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको किसी निष्कर्ष पे लेके जाएगी वो चीजें, और उस निष्कर्ष में एक नया आपको कुछ रेवलेशन आएगा। जो व्यक्ति मार्ग तय करेगा उसको रेवलेशंस आएंगे। आज आप बहुत गंभीरता से चल रहे हो, बाद के अंदर आपको रेवलेशन आएगा। पीछे जो आपको इतनी जबरदस्त भयंकर चीजें, इनसरमाउंटेबल डिफिकल्टीज लग रही थी, आज खड़े होके तो हंसते हो, करे मतलब उनसे जूझ रहा था, आज माँ ने जो काम दिया है वो तो आप मन में तो हंसोगे, देख माँ क्या काम दे रही है, ये तो पागलों का सा काम है, ये होने वाला काम है क्या? पता नहीं वो क्या देगी। आपके सामने अभी दुनिया में इतने करने को है, कोई इस तरीके का गोल कि ये सिद्ध हो गए, इनको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, ये ऐसा कोई गोल नहीं है। हमारा गोल अगर हम ये अगर करें तो भी माँ हमारे बीइंग में फ्लॉलेसली जो चाहे सो करें। अब और तो कैसे कहें, और कहीं मेरे को तो डिलीवरेंस नजर आ नहीं रही। अगर क्लोजली आप देखो जगत के टॉप मोस्ट जो चीजें, लोग, व्यवस्थाएं, संस्थाएं, विचारधाराएं, पद्धतियां, एकमात्र चीज है गुरु की आज्ञा पालन। ये सारे इस बवंडर को तोड़ सकता है, और कोई दूसरी चीज मेरे को तो, मैं तो कंटिन्यूअसली और कोई काम ही नहीं कर रहा, मैं तो खाली चिंतन इसका कर रहा हूं, और मेरे को बहुत ज्यादा पीड़ा है कि इसको अपने को क्योंकि दर्ज करना है। आप जितने लोग बैठ रहे हो उससे ज्यादा लोग जो है, जो यहाँ लाइव नहीं आते, उनसे मेरा संपर्क है और वो फीडबैक देते हैं, उनसे ज्यादा संपर्क में हूं मैं। भाई हम तो एक लिमिटेड नंबर है, विशेष नंबर है, विशेष लोग हैं, सारे बढ़िया हैं, पर उससे ज्यादा ऐसे ऐसे लोग जो कह रहे हैं हम रोज 1 घंटा तो माँ का ये करते हैं, 2 घंटे ये करते हैं। उस व्यक्ति ने 7-8 घंटे गिना दिए। ऐसे लोग हैं भाई। तो हम इस दृष्टिकोण से कर ही नहीं रहे, हम तो खाली माँ श्री अरविंद के प्रति निष्ठा, वो जो कहाना चाहें, उसका जो प्रभाव हो सो, जैसे हो सो। पर डिलीवरेंस इसी में नजर आती है, माँ हमारे बीइंग पे अधिकार कर ले, ये योग की प्रक्रिया शुरू या अंत या सफलता, आप जो कहो सो। और इसका एकमात्र
है प्रेम उससे, प्रेम बिना तो कैसे चले। और धीरे धीरे ऐसों का संग, ऐसी चीजें, ऐसे अनुशासन, कस के रखो ढीला, छोड़ो ही मत, कस के एकदम। शारीरिक अवस्था एक हो सकती है, बाहरी आपका कोई एक चीज हो सकती है, आप व्यापार कर रहे हो सकते हो, पर मन तो माँ में लग ही सकता है, इसमें कोई मना थोड़ी कर रहा है। रविकांत जी, यहाँ तक ठीक है? समझिए, हम एक एक उदाहरण जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं, लाइकलीहुड ऐसे सिनेरियोस, उनकी बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। भाई जो समस्या है उसको आंखों में आंखें डाल के उसको लेना पड़ेगा, आज ले लो चाहे कल ले लो। जित उस समय आपको असंभव भी लगेगी या पेनफुल या जैसी भी लगती है, और ऐसा तो क्या पेन है वैसे तो, यूं तो क्या पेन है भाई, ये जीवन जैसा बेकार जीवन है, उससे पेनफुल तो और क्या होगा। इतना रद्दी जीवन, माँ की ओर अभिमुख होते हैं, उसमें प्रकाश ही प्रकाश, ऐसी क्या आफत आ रही है। फिर भी देखो इसके अंदर हर जने का भी मुश्किल तो है, पेनफुल तो है। ये अगर आप अपनी प्रकृति से थोड़ा, वो दूसरी प्रक्रिया उन्होंने बताई थी श्री अरविंदो ने, पहला तो है आत्मसमर्पण का संकल्प, दूसरा है आपके आधार से अलग होके साक्षीवत। इसलिए ये जो हम आइडियाज दे रहे हैं रोज, ये हर किसी के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है कि अगर आप डिसाइसिवली सीरियसली लेते हो। अदरवाइज तो मैं कंटिन्यूअसली ये देख रहा हूं, क्या आप इस वर्णन को जो श्री अरविंद दे रहे हैं इसको पकड़ के आगे चल सकते हो? ये प्रैक्टिकल सूत्र तो दे नहीं रहे आपको। श्री अरविंद के इस वर्णन को लेके आप साधना नहीं कर सकते। आप करो कैसे, मतलब क्या करूं अब मैं? साक्षीवत हो जाओ कैसे, मतलब क्या करूं अब? प्रैक्टिकल तो बताओ यार, व्यवहारिक चीज बताओ। तो आपको ये ओवरव्यू दे रहे हैं, इसको पकड़ के आप प्रैक्टिकल साधना नहीं कर सकते। और साधना के अंदर फिर बाद में जब आदमी डिसाइसिवली ये टर्न लेता, उसके जीवन में क्या आता है, उसका परिणाम है ये पत्र श्री अरविंद के। पर वो भी आप अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते, आंख बंद करके कि आप सारे पत्र अपने ऊपर लागू कर लो। इसलिए यदि गुरु नहीं है तो आप प्रैक्टिकली इसको नहीं ले सकते। अगर कोई व्यक्ति आपको कहने की नहीं है, आप किसी के प्रति ओपन नहीं हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति सोचे मैं अंदर से अपने बैलेंस से कर लूं, किसी पुस्तक को पढ़ के कर लूं, ये नहीं हो सकता। ये हो नहीं सकती ये चीज इस तरीके से, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मैं पुस्तक पढ़ के कर लूं। क्यों? उसमें अनुशासन नहीं होता। उसमें अनुशासन तो आपकी वाइटल जो है इंटरवीन करके मन मर्जी का अनुशासन करेगी, और उसको अनुशासन कह देगी तो, और आप कह दोगे मैं सफल भी हो गया इसमें। गुरु की आज्ञा पालन के अंदर अगर कहीं उपलब्ध हो जाए, बहुत बड़ी निधि है। यही कृष्ण प्रेम ने कहा कि यार तू उसकी उनकी सेवा किया कर, पांव दबाया कर। ये हमारी संस्कृति में शुरू से है, आप वेद पुराण गीता सारे पढ़ लो और गुरु के चरण दबाओ, ये है करने का काम। ये उनको समझ में आ गया, सेवा भाव सबसे ऊंचा भाव है। ये जो सामान्य जो ये आपकी चैरिटी वगैरह उनकी बात नहीं, आपके अगर ये आ गए कि गुरु की सेवा, आता नहीं ये भाव। जितना आप लंबा समय रहते हो रिजेंटमेंट आते हैं गुरु के प्रति, और पता नहीं क्या क्या। रामकृष्ण जी के विषय में बताते हैं, अब उनके गले के अंदर दिक्कत थी, कैंसर था, अब उसमें स्मेल आती थी, वो थूकते थे। किसी ने ये बताया, अरे तेरे को बदबू नहीं आती इसमें? विवेकानंद जी ने वो उठा के पूरा पी गए, कह रहे यार कैसी बात कर रहा है। ये भाव आ जाए तो, नहीं आप वेद पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, ये अहंकार को पोषित करता है। इसलिए कृष्ण प्रेम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान वगैरह जितने भी हैं आर सात्विक, सेवा उप मुकुंद, ये निस्त्रय गुण्य है। ये भाव आ जाए, सेवा सेवा, आपका रुख चेंज हो जाता है, आपका ओरा चेंज हो जाता है। ये चीज कोई ध्यान से नहीं आ सकती, किसी से नहीं आ सकती, ये तो आपके साइकिक से आ सकती है, और कोई सूत्र इसका दूसरा नहीं है। श्री अरविंद ये जो वर्णन कर रहे हैं ओवरव्यू है, पर इसको पकड़ के चला नहीं जा सकता, ये कोई प्रैक्टिकल सूत्र नहीं है। ये तो आपको बता रहे कुछ लोगों की ऐसे होती है, कुछ लोगों की ऐसी होती है, कुछ ऐसी होती है।
अगर आप ये देखो तो व्यावहारिक आपको कोई वो सूत्र नहीं दे रहे ये, और सूत्र हो भी नहीं सकते। सूत्र तो वो एक इंडिकेशन है कि लेफ्ट टर्न कर लो, अब आगे पूछोगे भैया मैंने लेफ्ट टर्न कर लिया, अब आगे बता दे। इसमें तो आपको अगर फिजिकल गाइडेंस कोई मिल जाती है, आपकी प्रकृति उसको सबड्यू कर सकती है, तो मार्ग तय कर पाते हो। मैं तो सिंसियर व्यक्तियों की बात कर रहा हूं कि नहीं तो जीवन आपका दांव के ऊपर है। अगर ये सेंस आ जाए, मरुद गणों की सहायता से ही हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं वेद जो है, ऐसे उदाहरणों में इससे पहले कि अटल आत्मोत्सर्गाय तैयारी के एक सुदीर्घ काल की आवश्यकता होती है, और कुछ उदाहरणों में तो कदाचित वह आए ही नहीं। तो मैं तो खाली ये कह रहा हूं कि आपके अंदर एक कल्पना शक्ति है, ऐसे अलग अलग सिनेरियोज में, अलग अलग व्यक्तित्वों में रख के देखो, इंटरेस्टिंग भी है। फिर आप कहोगे अरे ये क्या है, इससे बहुत सीखने मिलता है, बहुत ज्यादा सीखने मिलता है। पर अगर पर्सपेक्टिव नहीं हो तो कुछ पता नहीं चलेगा। यह संभव है कि कुछ प्रगति हो, प्रबल प्रयास हो, यहाँ तक कि बहुत शुद्धिकरण भी हो, और केंद्रीय या परमोच्च अनुभवों के अतिरिक्त अन्य अनेक अनुभव भी हों। ये क्या हो गया? ये क्या हो सकता है दीपक? ये जो कह रहे हैं यहाँ तक कि बहुत शुद्धिकरण भी हो और ये नहीं हो, कुछ प्रगति हो, प्रबल प्रयास हो, ये उनके साथ जो मार्ग जिन्होंने मान लो अपना लिया, ये क्या है? शुद्धिकरण भी हो गया उसका। बहुत शुद्धिकरण हो, थोड़ा नहीं, बहुत शुद्धिकरण हो। हाँ, वही कि भाई एक भाई उसका, लेकिन उसका शुद्धिकरण की बात तो वही है ना कि भाई हमने कोई जीवन को एक मोल्ड करने के लिए, एक बौद्धिक अभिरुचि जो आई, उससे जीवन को मोल्ड करने के लिए, उस रास्ते पे जाने के लिए हम तैयार हो गए, और काफी हद तक हमने पूरा उसका प्रयास भी किया। लेकिन अब आगे आकर के थक गए, या उससे मतलब नीरस फील हो गया, और आप वहां से रिवर्ट कर जाओ। ये तो बात होती है कि भाई। नहीं, इसके अंदर ये है, आप खाली वो सिनेरियो जिस पे अपन निष्कर्ष पे आए थे, यदि ये अबोध बालक होना माँ का अस्वीकार किया जाता है, देयर इज ए फेलियर इन साधना। ये केंद्रीय प्रक्रिया है, ये सामान्य लगती है, और योगों में इसको इस तरीके से डिफाइन नहीं किया जाता। आप ये सोचिए कि गीता के अंदर उन्होंने सारे मार्ग बता दिए। श्री अरबिंदो ने कहा हठ भी नहीं करेगा, राज त्रिमार्ग भी नहीं करेगा। त्रिमार्ग छोटा मार्ग है कोई? ज्ञान, कर्म और भक्ति, कितना शुद्धिकरण! ज्ञान अपने आप में पवित्रीकारक है, इससे बड़ा पवित्रीकारक कोई चीज नहीं है ज्ञान से बड़ी। ज्ञान वास्तव में आपको, ये तो सारी चीजें माया है, ये ब्रह्म है। ये ज्ञान आपके पास आ गया, बहुत पवित्रीकरण भी हो गया, इससे डिलीवरेंस नहीं हो सकती। यही तो एक बड़ी विचित्र बात है। आपको गहरी समाधियां लग रही हैं, ध्यान लग रहे हैं, आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो जिसको सिद्ध कहा जाता है वो हो। पर यदि अबोध बालक, भाई हम अपने उदाहरण तो छोड़ो, जो अच्छे बेस्ट उदाहरण हैं, आप खाली उड़िया बाबा की सोचो, वो तो ऑलरेडी सारा पवित्रीकरण वगैरह सारा हो चुका है यार उनका। वो शुरू से नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सारे काम, सारी बातें, सारी सिद्धियां, सारी सरयू के बीच में मचान बांध के आपके कर रहे हैं, और क्या पवित्रीकरण चाहते हो? इसी तो वेणी माधव जी ने कहा यार ये तो खरा सोना है, अटकने वाला तो है नहीं, कहाँ अटक गया? ये आयाम नहीं खुलता साइकिक वाला। ये हम श्री अरविंद की कृपा से बात तो कर रहे हैं। जब हम इतने साल से, आप ये देख रहे हो, अब जाके तो ये प्रश्न जो मैं उठा रहा हूं यार, होता क्या है? और मैं मेरे आप लोगों को कहने के लिए नहीं, ये मेरे अपने प्रश्न है ये सारे के सारे। भाई इससे क्या फर्क पड़ता है कि, पर आपके तो ये, वो आदमी अगर पांडिचेरी माँ के पास नहीं जाए, ये आयाम उसका खुल ही नहीं सकता। ये दूसरों के हिसाब से सिद्ध है ही वो। तो हम कौन से जगत में निवास कर रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूं, अगर आप ध्यान दो, हम किस में तो प्रवेश करते हैं, क्या फिर बाद में हमारी सिद्धि हो गई? क्या कोई फाइनल है भी या नहीं है? क्या है? इन सारों का निष्कर्ष अंत में वही आता है
यदि माँ का अबोध बालक बनना, अबोध मतलब मूर्ख नहीं होता, अबोध, अबोध मतलब बहुत ज्यादा शार्प तो है, तो ला के ऑफर कर देता, लो माँ। ये थोड़ी बेवकूफ आदमी है, सारी स्थितियों को, जगत की सब चीजों को एकदम तार तार जानता है, सारों का रहस्य जानता है, सारी शक्तियां उसके पास है, सारी चीजें, और आके माँ के पास, मतलब उसके सिर में नहीं चढ़ी ये, उसके ये वहम नहीं है मेरे पास ओकल्ट नॉलेज है, मेरे पास संगीत है, मेरे पास शिक्षा है, मेरे ज्ञान, पता नहीं क्या क्या वहम चढ़े रहते हैं आदमी के, इतने वहम, इतना भारी रहता, ढीला ही नहीं हो पाता छोटी सी चीज। और गुरु के सानिध्य में जाके भी अगर ये हो तो बताओ क्या तो साधना है, क्या और है, नहीं सारी का वजन उठा के उनके चरणों में चढ़ा दे। जी आप बताओ, तो माँ आई उनके पास, क्या बैकग्राउंड, कितना हजारों जन्मों से उनकी तैयारी, श्री अरविंदो ने कहा रे कितने जन्मों से आपकी विशेष तैयारी, नॉन अवतारिक बर्थ थे वो उनके, श्री अरविंदो के अपने थे, श्री अरविंद के अपने जन्म थे पहले के, नॉन अवतारिक, जैसे बुद्ध के आप कहते हो जातक कथाओं में रोर के अंदर ये आते हैं, ये सारों में माँ का व्यक्तित्व तैयार किया गया। और फिर बाद में जब माँ आती है, श्री अरविंद ने कहा एक कोरे कागज की जैसे मेरे को उन्होंने ऑफर कर दिया, पहली बार जाना कि समर्पण ये हो सकता है, धन्यता हो जाए जीवन की, हम ये कुछ कर भी पाए तो मेन बात तो इसकी ये है, माँ जैसा आप चाहें, यही चीज नहीं होती, और आप साधना कर लोगे, आप ध्यान भी कर लोगे, रीडिंग भी कर लोगे, मन मर्जी कर लोगे, ऐसे समय में आपको, क्योंकि उससे लगेगा एक साधना हो रही है। पंकज जी को पूछते हैं, ये तो कह रहे हैं अपने किताबें बेचो, अरे यार ध्यान ही नहीं करने देते, उस आदमी से फोन करो, अपने ये इश्यू है, अपने ये अखबार की तैयारी करो, अपने माँ से अगर आप पूछो, वहां उनके कोई मुद्दे ही वैसे नहीं, रोज डेली प्रसार, आश्रम का इतना प्रसार, को अगर वो शांति से बैठी रहती, वो प्रसार हो क्या आपके पास, भौतिक रूप से तो प्रसार हुआ है आश्रम का, एक एक चीज व्यक्ति उद्देश्य बना के चले तो उस लेवल का उद्देश्य पूर्ति नहीं कर सकता। माँ ने कहा मैं पश्चिम को ये दिखाना चाहती हूँ कि भारत प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इस तरीके की, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि चेतना से ये काम किया जा सकता है, क्या हम ये तैयार हैं, ये हमारे जीवन से ये बताने के लिए ये काम किया जा सकता है, क्या मांग होती है उसके लिए देख लो। कहना एक चीज है, पर ये उसके लिए सीरियसली व्यक्ति पूछता तो जी मेरे को बता दो, उसके प्रश्न ये होते हैं, मेरे को तो सुबह से रात तक का अनुशासन लिख के दे दो, आप कहोगे उस दिन ही परिवर्तित करूंगा, नहीं होनी हो सो हो, हेल्थ खराब होके मर जाऊंगा तो वो उसमें ज्यादा सुकून मिलेगा मेरे को, उसमें ज्यादा सुकून मिलेगा। जो इनसे गुरु गोविंद सिंह ने वो एक उनको लिख के दे दिया था जी, आज से मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, वो सैनिक थे वो, बाद में उनको पता चला कि अरे गुरु इधर आ रहे हैं, उन सैनिकों ने अपनी पूरा वो सेना को मार डाला, फिर कुछ जो बचे थे, गुरु उधर से आए हो कर, कब क्या चाहिए, क्या जी वो लिखा हुआ कागज है वो फाड़ दो, ये फाड़ दो आप, क्या ये चीज हम कर सकते हैं क्या, ये किया जा सकता है क्या कि गुरु अधिकार कर लें, वो कहें वैसे हम उठें, वो कहें वैसे सोएं, वो जो कहें सो, ये साधना की बात है, और कोई मैं नहीं जानता कैसे फ्रेम करना चाहिए इसको, इस पूरी बात को, या जो श्री अरविंद प्रक्रिया बता रहे हैं, अगर हम इसको बार बार ये बात करें तो ये जीवन के अंदर कुछ कर पाएंगे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या कर लिया। ऐसे उदाहरणों में इससे पहले कि अटल आत्मोत्सर्गाय तैयारी की एक सुदीर्घ काल की आवश्यकता होती है, प्रबल प्रयास हो, यहाँ तक कि बहुत शुद्धिकरण भी हो, और केंद्रीय या परमोच्च अनुभवों के अतिरिक्त केंद्रीय अनुभव नहीं होंगे। इसीलिए अगस्त और इंद्र का संवाद है, वो हर किसी के समझ में नहीं आ सकता, आप एक तपस्वी हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो, कैसे आप मरुदगण की सहायता से, मैं निकल पड़ूंगा, मेरे को ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का पता चल गया और मैं ये हूं, मेरे अंदर क्षमता है, अरे यार क्या बात कर रहे हो, मेरे को निर्विकल्प समाधि हो गई, आध्यात्मिकता की उच्चतम समाधि है,
तोतापुरी को बड़ा आश्चर्य हुआ, यार इसको ये समाधि तो हुई, इसमें तो फर्क नहीं है, कैसा मूर्ख आदमी है। उसके बाद मूर्ति बचती कहाँ है, ये जाके दुर्गा को प्रणाम करके आ रहा है। उस आदमी को ये सेंस नहीं आया अभी तक, वो अभी तक समाधि की अवस्था के अंदर पड़ा है, इसलिए उसको ये केंद्रीय और परमोच्च अनुभव, आपके लिए तो वो समाधि पता नहीं क्या है। इसलिए माँ श्री अरविंद के पास आई, माँ ने सकुचाते हुए एक बार श्री अरविंद से ये पूछा, जी ये समाधि के बारे में इतनी जो बात कही जाती है, मेरे को तो कभी नहीं हुई। तो श्री अरविंद ने मुस्कुरा के कहा, मेरे को भी नहीं हुई, मतलब मेरे को भी नहीं हुई ये। तो अब आप ये देखो कितना घपला है आप जिसको कह रहे हो। अगर आप ये देखो तो घपला ही घपला है, आध्यात्मिकता के नाम से भी। सामान्य तो है, जो है सो ही है, कैसा घपला है। ये भाव आना, यही एक लास्ट चीज है जो आती है, माँ मैं आपका हूं और मेरे को बता दो मैं वैसे कर लूं, और ईमानदारी से। ये आपको केंद्रीय और परमोच्च अनुभवों में लेके चला जाएगा। और दूसरी चीजें हैं, आपके अंदर वो सारी ओकल्ट पावर्स या जो हठ और राज से जो हो सकती हैं, वो सारे काम हो सकते हैं। हो सकता है ब्रह्म ब्रह्म का, अरे तो ब्रह्म भी कोई ऐसे थोड़ी, अब क्या प्रामाणिकता है इसकी कि ये ब्रह्म है या नहीं है, क्या प्रामाणिकता है इसकी। नाम है बड़े बड़े, ये आचार्य वो बड़े, ये इनका ये सब नाम है, ये एक्चुअल में क्या है कुछ पता नहीं। इसलिए भगवान जिस पे कृपा करता है उसके नेत्र तो भगवान की कृपा से, यही वो रामचरितमानस में जी इनकी कृपा होती है तो ही जो है कुछ दिखता है, दिख सकता ही नहीं, दिख सकता ही नहीं आपको कोई सही चीज। माँ ही दिखाएगी, उनके प्रति भक्ति है, प्रेम है, वो ही जगत को दिखाएगा, नहीं दिख सकता ही नहीं। आपको लगता है, मैं कह रहा हूं भौतिक ब्रह्मांड नजर हमको नहीं आ रहा, आप साइकोलॉजिकल ब्रह्मांड की बात कर रहे हो। परंतु जीवन या तो तैयारी में बीत जाएगा, या फिर किसी निश्चित स्तर तक आने के बाद किसी अपूर्ण प्रेरक शक्ति द्वारा चालित मन अपने भरसक संभव प्रयास की सीमा तक आकर संतुष्ट हो जाएगा। हम तो बिना किए ही संतुष्ट पड़े हैं सारे के सारे। नहीं तो क्यों आपके ये नींद में खलल नहीं डालती, यार ये क्या कर रहे हैं हम, क्यों ये पीड़ा नहीं होती। अगर किसी को कह दो तो कह नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, इससे पता चल जाता है ये है ही नहीं, इस डायमेंशन में ही नहीं है, ये तो बुझी हुई राख है, ये जल चुका है, इसमें क्या है, इसमें जिसमें ये रहेगी उसके अंदर ये जीवंत रहेगी, उसके अंदर ये ज्वाला है, उसके अंदर ये चीज है। नहीं तो ठंडे रहते हैं कि एस्पिरेशन है ही नहीं, नहीं तो व्यक्ति में रहे ये करेंगे, उस व्यक्ति की बारी प्रकृति कैसी भी हो, अगर भीतर ये ज्वाला है वो जाएगा, वो निश्चित जाएगा। यहाँ तक कि संभवतः निम्नतर जीवन की ओर प्रत्यागमन हो जाए, जिसे योग की सामान्य परिभाषा में पथभ्रष्ट होना कहते हैं। यह पतन इसलिए होता है क्योंकि केंद्र मात्र में कोई दोष होता है, महत्वाकांक्षा छिपी होती है, मैं कुछ हूं वो वाली ग्रंथि दे नहीं पाते, मेरे देखने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका। ये एक्चुअल में हम हमारे ग्रुप को अगर क्लिक कर जाए, यार क्या है, अगर ये चीज नहीं आई तो व्यर्थ है जीवन। ये वाली बात और डिसाइसिवली अपनी नेचर को टर्न करना, इधर लगा देना जो होनी हो सो। इसमें क्या है, मेरे को नेचर के अंदर 10 कमियां मिली हैं, आपको 8 मिली हैं, किसी को 7 मिली हैं, किसी को 15 मिली हैं, मतलब उनका क्या बखान पड़ा है। बखान तो इसका है कि इसके बावजूद, जैसे माँ की प्रार्थना है कि तू इस आधार को फिर भी हे प्रभु काम में ले रहा है। ये वैभवों का वैभव है। मैं आपकी गलती ढूंढूं, आप मेरी गलती ढूंढो, अरे इसमें क्या ढूंढना, मतलब ये ढूंढने की चीज थोड़ी, ये तो साफ है सामने। ये ढूंढने की चीज तो वो है, उसके अंदर डिविनिटी, वो है ढूंढने की बात तो हर चीज के अंदर। तो ये जो पथ भ्रष्ट होना है, कोई ना कोई दोष है वो, और ऐसे समय वो अराइज हो रहा है। नहीं तो आप ये कह रहे यार वहां जाके तो दिक्कत नहीं होती, आपके पास ही आके इसको दिक्कत क्या होती है। वहां उस व्यक्ति के पास तो 15 साल इसने निकाल लिए थे, कोई इश्यू अराइज नहीं हुए। पंकज जी आपके पास आते ही 3 महीने में आपके बाद में ये
ये चीजें अराइज, क्योंकि जैसे ही आप सेल्फ परफेक्शन वाली उस नस के ऊपर हाथ रखते हो ना, आप पर्टिकुलरली उसी नस के ऊपर, और आप सोच के थोड़ी रखते हो, आप ये सोचते हो हाँ ये व्यक्ति इस मार्ग का है तो ऐसे करने से होगा, यार तू इधर उधर क्यों कर रहा है। तेरे ज्यादा किताब पढ़ने से या कम किताब पढ़ने से, ज्यादा ध्यान करने से कम ध्यान करने से, ज्यादा जगने से कम जगने से, इनसे नहीं होगा। गीता के अंदर अर्जुन ने पूछा जी उसके लक्षण बताओ, उन्होंने कहा ये लक्षण बाहरी इस तरीके से नहीं है कि वो कोई ज्यादा खाता है या कम खाता, निराहार रहता है तो कोई ज्यादा साधना हो गई। यही तो प्रॉब्लम हुई लोगों के, कि वो अपने आध्यात्मिक पावर से किडनी ठीक है, वो तो वो आध्यात्मिक हो गए। अरे यार इससे क्या मतलब, इसका आध्यात्मिकता से क्या संबंध है। वो निराहार रहता है, साल भर में कुछ नहीं खाता। ये प्रश्न के उत्तर तो इतने सुंदर रूप से इन्होंने दिए कि वो अनाज खाता है, वो मांस खाता है। चैतन्य महाप्रभु को चिट्ठियां लिखी, एक व्यक्ति ने उनको बताया कि बिल्कुल कामी पुरुष है। चिट्ठियां लिखी कि कितना इत्र फुलालिन लगाते हैं, महकते हुए तेल लगाते, चमेली के तेल लगाते हैं, रेशमी वस्त्र। चैतन्य महाप्रभु के देखते हो ना आप, मालाएं पहनते लोग, उनको डेकोरेट। अरे ये तो बिल्कुल कामी पुरुष है, ये तो ऐसे है। ये फिर बाद में वो पत्र है, वो सामने वाले व्यक्ति का मैं नाम भूल रहा हूं। तो उनका एक कबूतर है, वो अनाज ही अनाज चुगता है और सारे समय कामुक प्रक्रिया के अंदर रहता है और कामुक क्रिया करता है। एक शेर है, वो खाली मांस का भक्षण करता है तो भी ये साल भर में एक बार क्रिया करता है। ये कोई लेजिटिमेट ठहराना नहीं कि आप ये खाओ या वो खाओ। तो ये बातें तो उनके भी समझ में आ गई कि आध्यात्मिकता का रहस्य आप क्या करते हो बाहरी तरीके से, उसमें नहीं कि आप ज्यादा पढ़ते हो कम पढ़ते हो और आप ये करते, इनमें नहीं है, आज्ञा पालन में है। वो एक चीज दूसरी है, वो एक बात दूसरी है। और मैंने ये पाया, और माँ कह रही है पाया क्या, आप किसी को बता सकते ही नहीं। जो मैं कल भी कह रहा था, व्यक्ति यदि बैक पैक कर रहा है या वो दूसरी बातें कर रहा है तो इसका मतलब वो माँ श्री के संपर्क में नहीं है। रहने को वो आश्रम में रह रहा होगा, संपर्क में नहीं है। अब आप ये सोचो, ये हमारे साथ भी हो रही है ये प्रक्रिया। अरे दूसरे का तो हमने उदाहरण दे दिया, क्यों हमारे साथ क्यों नहीं हो सकती ये प्रक्रिया। तो अब क्या करें इसका। दूसरे के उदाहरण देने में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, विवेकानंद जी का कह दिया, अभी कोई किसी के कोई दिक्कत नहीं है कि भी आजकल आप बहुत अच्छा बोलते हो। क्योंकि अब उदाहरण विवेकानंद जी, अगर विवेकानंद जी सुन रहे होंगे, वो कह रहे होंगे आजकल हमारे ऊपर क्यों आ रहा है भाई तू। पहले तू डायरेक्टली उन जिनको कह रहा था उनको कह रहा होगा, आजकल यार हमारे हमको पकड़ लिया तूने। अरे तो ये बात नहीं है, बात ये है कि हम कुछ विचार देना चाह रहे हैं। केंद्र मात्र में कोई दोष है, सेंट्रली बीज में दोष है, वो दोष मड़ के चला जाता है गुरु के ऊपर, स्थान के ऊपर। अरे ये पंकज जी ऐसे है, ये सारे दिन किट किट करते हैं, ये करते हैं वो कर, बात उसमें नहीं है, बात तो दोष उस चीज में है। बुद्धि उस पुरुषार्थ के प्रति अनुरक्त होती है, हृदय आकृष्ट होता है, इच्छा शक्ति ने भी उसके साथ गठबंधन किया होता है, किंतु संपूर्ण प्रकृति द्वारा, भगवान द्वारा वशीभूत नहीं हुई होती है। उसने तो उस अभिरुचि, उस आकर्षण तथा उस प्रयास में केवल अपनी मौन सम्मति ही दी होती है। मौन सम्मति मतलब इस लाइन का क्या अर्थ हुआ दीपक। हम मतलब वो सारी उसी चीज की मौन सम्मति भी एक बाहर बाहर की जो चीजों ने जो दी है उन्होंने तो दी है, लेकिन जो केंद्र मात्र में कोई दोष है तो वो नहीं है, पूरी प्रकृति नहीं भी, कोई एक एक पार्ट में खाली एक वो आई है, और वो मतलब इफेक्टिव इतनी नहीं है, वो खुल करके उसके साथ में नहीं आ रही है। नहीं, ये क्या कह रहे हैं, बुद्धि अनुरक्त हुई, हृदय आकृष्ट हुआ, इच्छा शक्ति ने गठबंधन कर लिया। मतलब आपके ये पार्ट्स हैं, हम्म। संपूर्ण प्रकृति भगवान द्वारा वशीभूत नहीं हुई। उसने तो खाली मौन, पूरी प्रकृति ने मौन सम्मति दी है। मौन सम्मति दी इसलिए कि यार इसको क्या कहेंगे अब इसको दादाजी को कौन कहे, अब दादाजी तो अब उनके सामने तो कौन कह सकता है।
इसलिए मौन सहर्ष सम्मति नहीं दी है, मौन दी है। सहर्ष होना एक बात है कि माँ की इच्छा में आपका बीइंग खिल उठे, अरे वाह, अभी तो मौन ठीक है, माँ जो कह रही है अब कह तो कुछ सकते नहीं, इसका और ये वाली चीज है, ये आपको पतन में ले जाएगी, आपको ध्यान देना पड़ेगा, और यही रहती है हमेशा। मौन सम्मति हाँ अगर हो, ये तो बहुत ज्यादा ऊंची स्टेज है अगर मौन सम्मति दे दो तो। हाँ पर मौन सम्मति है, सहर्ष स्वीकृति नहीं है। सहर्ष, माँ की चीज में हर्ष मिला दिया, ये तब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं अब तेरा बीइंग मेरे अंदर रस ले रहा है, अब बताऊंगा। रस कहाँ लेता है? आप इसमें आओगे, पहले तो निम्न प्रकृति जागेगी, ये अरे ये, पर इसके अलावा आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। ये स्कीम है श्री अरविंद की, कि पूरी प्रकृति जो है यही योग कर रही है, इसके बिना हो नहीं सकता। वैसे इससे सहज कोई चीज नहीं, यही वाली चीज नहीं करने देती, निम्न प्रकृति नहीं करने देती। अंतरात्मा तो खुश होगी इस बात से, अंतरात्मा को थोड़ी पीड़ा है, पीड़ा तो निम्न प्रकृति को है। पर निम्न प्रकृति अगर सीधे सीधे आपको कह दे मैं निम्न प्रकृति हूं, तो आपका इंटेलिजेंस ही उसको कह देगी ना, तेरी नहीं मानूंगा। इसलिए पैकेट बड़ा सुंदर करना पड़ता है, मैं तो भगवान का काम कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो ध्यान कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं। पैकेट तो आपको, अरे आप अगर साफ साफ दिख ही गया ये चोर है तो पकड़ लोगे। छद्म वेश ऐसा बना के आना पड़ेगा कि आपकी मशीन में नहीं आ पाओ आप उस जो आपके वो जो मेटल डिटेक्टर है या जिसमें भी है उसमें नहीं आ पाओ। जो भी डिटेक्टर्स हैं उसके अंदर से ये घुस पाए, उसके लिए क्या क्या इनको रूप नहीं धारण करने होंगे। मौन स्वीकृति रहेगी, तब रहेगी किस व्यक्ति के जिसके इंटेलिजेंस इतनी प्रबल हो गई है कि जिसके और कोई भाग आ नहीं सकता। मजाक थोड़ी है जो आ जाए, नहीं तो आपके क्या होगा, पहले तो नींद में आनी शुरू हो जाएगी, आपको गलत सपने आएंगे और आएंगे। ये मैं साधक की बात कर रहा हूं, सामान्य व्यक्ति की तो सफलता के मानक हैं वो। इसलिए अभी केवल बात बात है, अगर इस चीज पे हाथ रखोगे एक नहीं मिलेगा कि ये अनुशासन आ जाओ, तो मौन सम्मति ही दी होती है, ये कह रहे हैं श्री अरविंद। एक प्रयोग हुआ है यहां तक कि संभवतः उत्कंठित प्रयोग, अच्छे लोग आते हैं अपने पास, उत्कंठित प्रयोग होता है, बहुत प्रोमिसिंग, दूसरों को तो लगता है यार ये तो बहुत अच्छा लड़का था, आश्रम में आपने ढंग से रखा नहीं इसको। आप कभी किसी को बता भी नहीं सकते कि क्या कारण रहा, क्योंकि कोई उस जगह है ही नहीं। श्री अरविंद अपनी बात क्या बता दें अब किसी को। किंतु आत्मा की अनिवार्य आवश्यकता के प्रति या किसी अपरिहार्य आदर्श के प्रति संपूर्ण आत्मदान नहीं हुआ है। परंतु इस प्रकार का अपूर्ण योग भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि कोई भी ऊर्ध्वमुखी प्रयास व्यर्थ नहीं होता। ये तो ठीक है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, अरे पर ये हम मान के ये नहीं चल सकते ना कि चलो अपूर्ण कर लें। साधक का ये मनोभाव नहीं हो सकता, उसका मनोभाव है मेरे को तो पूर्णता से करना है, तब उसमें जो अपूर्णता है उसका भी महत्व है, ये कह रहे हैं। आप तो सोच के चलते हो कि मेरे को एवरेस्ट पे पूरी चढ़ाई करनी है, चढ़ पाओ नहीं चढ़ पाओ, बीच में कोई समस्या आ गई वापस उतर जाओ। पर अगर प्रयोग में ही आपके स्पिरिट ही आपकी जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन की नहीं है, जो जीतने की स्पिरिट नहीं है, तो ऑलरेडी फिर आप कहाँ तो ओलंपिक्स में गए, कहाँ क्या किया आपने, तो पहले ही मनोभाव में ही हार मान ली, उसमें तो हार नहीं माने। तो वर्तमान में यदि ये असफल भी क्यों न हो, ये श्री अरविंद अपनी बात कर रहे हैं, इसमें व्यक्ति वैसे नहीं। श्री अरविंद ने यही सावित्री में भी कहा, मेरे क्रेडिट पेज में लिखी जाती है आज की असफलता, भले ये सुप्रामेंटल नहीं आएगा, भले मैं जो कर रहा हूं वो काम एकदम असफलता में चला जाए, हालांकि नहीं जा सकता, पर फिर भी मैं करता रहूंगा। ये मनोभाव अपन ने इसमें आया भी है, संकलन में भी लिया है, उसका टाइटल मैं भूल रहा हूं, नहीं इसमें है संकलन में, कि श्री अरविंद अपने कार्य के प्रति क्या मनोभाव रखते हैं। तो अगर निश्चित असफलता नजर आ रही हो, कॉस्मिक परिवर्तन होना नहीं हो रहा हो, क्योंकि कल एक जना प्रश्न पूछ रहा था कि स्पिरिचुअलाइजेशन और सुप्रामेंटलाइजेशन, श्री अरविंद का तो फिर बाद में अगर इसको एक ही मानो तो सारे सुप्रामेंटलाइज्ड हो गए पहले ही। तो श्री अरविंद को समझने के लिए पहले तो बहुत ज्यादा आपको ध्यान से धीरे धीरे कि उनकी क्या पद्धति है, क्या बात है।
वर्तमान में असफल ही क्यों न हो गया हो, केवल किसी आरंभिक अवस्था या प्राथमिक उपलब्धि तक ही पहुंच पाया हो, फिर भी इसने आत्मा का भविष्य सुनिश्चित कर दिया होता है। और ये कब है? जब आप तो अपना सारा सर्वस्व दान कर देते हो। ये नहीं कि यार दान कर दूंगा तो कल को न हो, तो ये नहीं। आपने तो सब टोटल ऐसे कर दिया कि अभी के लिए ही मैंने दे दिया साहब, नहीं तो आपको मैंने सारी चीज दे दी, राम मंदिर तो बनेगा नहीं। इसमें तो अभी यही नहीं हुआ। अभी तो आपने कहा मैंने तो अपना संपूर्ण दे दिया। ये मनोभाव तो सच्चा हो, फिर जो इसमें पतन आए या उत्थान आए, और सच्चा साधक है वो ये सोचता भी नहीं इस बारे में क्या होगा, ये थोड़ी सोच के जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि अनिवार्य आवश्यकता के रूप में आ जाती है, मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता, जो होनी हो सो हो। और ये मनोभाव अनन्यता का आपको ज्ञान पे ले आता है, आपको सारी चीजें देता है। ये आपको योग के जो केंद्रीय और मुख्य जो रेवलेशंस हैं, जो अभी श्री अरविंद ने क्या शब्द काम में लिया, अनुभव, केंद्रीय जो अनुभव है ना, केंद्रीय या परमोच्च अनुभव, ये परमोच्च अनुभव है। आपको ये जगत बहुत सारी शक्तियां दे सकता है, वो सारी चीजें दे सकता है, जो हठ योग दे सकता है, राजयोग दे सकता है, ये सब प्रकृति की चीजें हैं। रिकॉर्ड ऑफ योग में श्री अरविंद कह रहे हैं ये सब प्रकृति की चीजें हैं। ये प्रकृति से परे की है, ये अंतरात्मा खोलती है इस आयाम को, और ये ही डिलीवरेंस तक लेके जा सकता है। ये इसका सूत्र है। अब और तो कैसी भाषा में कहें, यही है। बाकी तो ठीक है दीपक। हाँ ये केंद्रीय प्रक्रिया है। रविकांत जी। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है सब अच्छी तरीके से। मगर इसमें एक चीज ये कहनी है कि जरूरी नहीं है कि हर साधक के साथ ये परेशानी है। कौन किसी सी किसी की कभी कभी ये कौन माने सी भी जाए, परेशानी? ये जो रास्ते में इतना लंबा चौड़ा रास्ता, ये आपने कहा कि ये सब होता है, तो ऐसा नहीं है कि साधक कभी कभी स्ट्रेट लाइन भी चलती है। नहीं, वो स्ट्रेट लाइन जिस जिस तरीके से चलती है वो तो फिर बाद में, इसमें बाहरी नहीं है मार्ग की समस्या। कोई मार्ग वैसे थोड़ी है उसकी समस्याएं हैं। समस्या तो क्योंकि हम यूनिवर्सल माइंड के बने हुए हैं, तो माइंड की जो समस्याएं हैं वो तो हमको मिली ही हैं। इसलिए ये मान लेना किसके अराइज नहीं होगी। हम एक यूनिवर्सली जो जड़ तत्व है उसका एक अंग है, तो उसकी जो समस्याएं वो है ही नहीं। तो सावित्री को करने की भी क्या जरूरत थी? एक यूनिवर्सल वाइटल जो मिली है वो तो इतनी दूषित मिली है वाइटल के। मैंने आप शुरू की वार्ता आज की सुनोगे तो उसमें कर्स है, प्राण के ऊपर, अपने आप के ऊपर कर्स है। जीवन की आंखों में अश्वपति ने देखा तो उसने बहुत गहराई से दर्द पाया, सावित्री में है ये। तो पूर्ण योग के यदि आप साधक हो तो व्यक्तिगत योग नहीं, इसके अंदर तो सामूहिक भी बन जाएगा। और जिसको आप समस्याएं पीड़ाएं या ये कहते हो वो वाली, अब जो संगीत सीखता है संगीत वाली तो संगीतकार के ही मार्ग में आएगी, दूसरे के मार्ग में ही कहाँ आएगी। तो मार्ग में क्या राइज होगी वो आज न तो आप सोच सकते हैं न उसकी ये है। ये डायमेंशन दूसरा है। हम उसी तत्व के बने हैं, और आपकी इक्वेशन कैसी है वो आपको विशेष जो अंतरात्मा आपको दी हुई है वो इस इक्वेशन को सोल्व करेगी। उसका मानवीय प्रतिनिधि आपका गुरु। गुरु अपनाते हो तो एक तरीके से आप अपनी अंतरात्मा की वाणी ही जो है उसको फॉलो करते हो, तब तो इक्वेशन अराइज होगी। उससे पहले किसकी इक्वेशन अराइज होगी? ये गुत्थी है, और कोई बाहरी थोड़ी पीड़ाएं उठती है। बाहरी पीड़ाएं नहीं है, मनोवैज्ञानिक है। और ये एक जना भी यदि परफेक्शन की ओर जाता है सबको लाभ होगा। इसीलिए होगा क्योंकि आप अंग हो यूनिवर्सल वाइटल, यूनिवर्सल फिजिकल और यूनिवर्सल माइंड के। आप अकेले कर लोगे, ये कहां से कर लोगे? अकेले कर ले तो मां श्री अरविंद ने कहा, अरे व्यक्तिगत रूप से करने का नहीं है, नहीं हम कभी कर लेते। ये वाली चीज तो पथ का विधान पढ़ लो आप, नन कैन एब्रोगेट इट। पथ का विधान मैंने शेयर भी किया था अभी कल परसों। तो ये ना सोचो कि आपको न करना पड़ेगा, ये श्री अरविंद के शब्द हैं।
तो हम स्ट्रिक्टली उन्हीं के प्रति निष्ठावान हैं। और मैंने कहा श्री अरविंद यहाँ जो ओवरव्यू दे रहे हैं उसको लेके आप साधना शुरू कर भी नहीं सकते, न आपको व्यावहारिक उससे अंदर मिलता। वो तो कुछ तो पत्रों में मिलता है, माँ की वाणी में व्यवहार ज्यादा मिलता है। वो बताती ऐसे करो ऐसे करो, और उसमें भी हमने पाया अरे शुरू से प्रैक्टिस वही कर रहे हैं तो भी वो नहीं कर सकते उस तरीके से। ये तो डिसाइसिवली आश्रम में आने से पहले 17 वॉल्यूम तो पहले ही देख लिए थे, प्रैक्टिस करता था मैं। इतनी बजे सोना एग्जैक्टली घड़ी के हिसाब से, ये नाइट डायरी मेंटेन करनी है, ये सुबह उठ के मेंटेन करनी है, ये सारे काम आप कर सकते हो। समस्या ये नहीं है भाई, समस्या कुछ और है। वो तो अनिल जी। हाँ नहीं नहीं, ये ठीक बात है। और ये एक्चुअली वो तो पूरा ओवरव्यू दे रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पर फिर भी मतलब अपने को लगे रहना है। जैसे माँ ने भी कहा है कि भाई जो आज आप नहीं कर पा रहे हो वो कल कर पाओगे। तो मतलब अपन उनकी सहायता लेंगे, मतलब भाई ये नहीं कर पा रहा हूँ अब भाई बताओ। ऐसे उन्होंने कहा भी है कि कंसेंट, आपकी तो कंसेंट चाहिए, योग तो मैं करूंगी। तो अब मतलब आप कंसेंट का मतलब क्या है? आप सरेंडर, मतलब मेरे से नहीं हो रहा है तो आप बार बार उन्हीं को भी मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को आप मदद करो। तो वो एक रास्ता है, वो आपको आगे बढ़ने में थोड़ी मदद कर सकता ठीक है, और बात करेंगे इसकी। है। जय श्री। जय श्री